सरकारी सूत्रों से पता चला है कि अब ई कॉमर्स के जरिए खरीदे जाने वाले सामान पर यह लिखा होना जरूरी होगा कि वो किस देश का बना हुआ है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के जरिए जो सामान आता है उसमें 2 हफ्तों में आपको सामान पर वो नाम दिखने लगेंगे जहां वो सामान बना था। आपको बता दें, फैसला चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग के बाद किया गया है। साथ ही इसके जरिए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, कल हमने देखा था कि शायद सरकारी जो खरीदारी होगी उस पे ये लागू होगा, जो ई मार्केट की बात कल कही जा रही थी, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है जो निजी Amazon, फ्लिपकार्ट, इसको लेकर क्या सोच इसके पीछे सामने आ रही है? जो कल फैसला किया गया था निधि, जिसका आप जिक्र कर रही है, वो सिर्फ सरकारी विभाग जो खरीदारी करते हैं उनके लिए जो प्लेटफॉर्म बना है उसके लिए किया गया था। लेकिन जो बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं वो ये जो प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वहां से करते हैं। हम जानते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट और भी ऐसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि लगातार सामानों की बिक्री होती है। आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, वाणिज्य मंत्रालय का एक विभाग है उसके अधिकारियों के साथ इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की, और इसके बाद ये तय किया गया है कि 2 हफ्ते के भीतर जो भी नए प्रोडक्ट्स अब लिस्टिंग किए जाएंगे उनमें ये मेंशन किया जाएगा कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी जो सामान बना है वो किस देश में बना है, इसको उल्लेखित किया जाएगा। और इसके पीछे सोच ये है कि जो खरीदार है उसे पता हो कि ये सामान कहां पर बना हुआ है। आप जानती हैं कि कई सारी जो भारतीय उद्योग संगठन है, वो परिसंघ है, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि देश में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, तो देशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये फिर जनता के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसी भी देश का सामान अगर वो भारत में नहीं बना है उसको खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन कम से कम उसको जानकारी होनी चाहिए। उस सोच के साथ ये फैसला किया गया है। तो इससे जो बहुत बड़ी तादाद में व्यापारी संगठन है वो इस बात से भी परेशान है कि मेक इन इंडिया जो है वो मेक इन चाइना के बिना पॉसिबल कैसे होगा। आप किसी चीज को असेंबल करते हैं, छोटे छोटे पार्ट पुर्जे आते हैं, उसके लिए वैकल्पिक चीजें तलाशनी होंगी, नीतियां, सहयोगी देश, लंबा समय इसमें लगेगा, तो इतना आसान नहीं होगा ये पूरी तरह से बहिष्कार करना। देखिए, सरकार की ओर से बहिष्कार की बात नहीं कही जा रही। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि लोगों को पता होना चाहिए कि सामान कहां बना हुआ है। जो आपका प्रश्न निश्चित तौर पर इसमें काफी लंबा वक्त लगने जा रहा है। हमने रिपोर्ट भी किया था कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना बनाई गई है उसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो कि लंबे वक्त तक चल करके काम होंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर आप बोलें कि वो मेक इन इंडिया है, लेकिन उसमें अधिकांश जो कंपोनेंट अगर वो मेड इन चाइना हो या चाइना से इंपोर्ट करके लगा हो तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी एक कोशिश सरकार की ओर से कह सकते हैं कि ये की गई ताकि लोगों को पता हो कि भारत में बना सामान कौन सा है और विदेश में बना सामान कौन सा है। बिल्कुल अखिलेश, अब मैं जैसे देख रही थी 2 हफ्तों के अंदर ये पता लगने लगेगा कि आप फ्लिपकार्ट या Amazon से जो चीजें मंगा रहे हैं कि वो कहां से आ रही हैं। लेकिन अपने आप में इन कंपनियों का रुख क्या है, खासतौर से जो चाइना में बेस्ड हैं उसका, उनका रुख में क्या कुछ बदलाव है या उनकी कुछ प्रतिक्रिया अभी तक मिली है? देखिए, ये जो आज कंपनियों को बुलाया गया था जिनके साथ बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी लंबी बातचीत हुई है, करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। इसमें इन कंपनियों की ओर से कहा गया कि जो सामान बना रहे हैं उनको भी अगर बुला लिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि सामान बेचते तो वही है, बनाते तो वही है, बेचने का काम हमारा, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन बनाने का काम उनका है। तो अगर उनको भी अगर आप शामिल करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल इस बात पर वो सहमत हो गए हैं, जो हमें जानकारी दी गई कि 2 हफ्ते के भीतर इसको लागू कर दिया जाएगा। सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाएगा कि उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। पर अखिलेश, बहुत छोटा सा सवाल, जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर मेक इन इंडिया हो, मेक इन चाइना हो, इंडोनेशिया हो, वो तो लिखा ही होता है प्रोडक्ट्स पे। अब क्या एडिशन है? Amazon, फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर ही बताएगी आपको कि ये कहाँ का सामान है जो आप खरीदने जा रहे हैं? बिल्कुल, जब लिस्टिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो वहां पर भी मेंशन किया जाना चाहिए कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। आप जब सामान आपके घर पे मिलता है, आप जब देखेंगे बहुत नजदीक से, तब आपको दिखेगा कि ये मेक इन इंडिया है या मेक इन चाइना या कहां पर है। उसके बाद आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन आप जब खरीद रहे हैं, अगर तभी आपको ये पता लग जाए कि ये किस देश पे बना हुआ है, तब शायद आपको फैसला करने में आसानी होगी। धन्यवाद आपका।